बैंक नोट प्रेस में संयुक्त मोर्चे की गेट मीटिंग संपन्न हुई। संघ के उप महामंत्री चरण सिंह अहिरवार ने बताया कि बीएनपी में 30 मई होने वाले यूनियन के मान्यता के चुनाव को लेकर सोमवार शाम को गेट मीटिंग का सफल आयोजन हुआ। मीटिंग को हिंद मजदूर सभा के प्रदेश महामंत्री नवीन लिटोरिया, प्रदेशाध्यक्ष नेम सिंह, कर्मचारी संगठन महामंत्री ओपी यादव, SC/ST OBC यूनियन अध्यक्ष गंगाराम मालवीय, महासचिव अजय रेकवाल, संघ के कानूनी सलाहकार एवं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह सिकरवार ने संबोधित किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय सचिव चंपा वर्मा ने उज्जैन भोपाल रोड स्थित होटल गॉड गिफ्ट में मीडिया को संबोधित किया। वर्मा ने सभी कर्मचारियों से संयुक्त मोर्चे के पक्ष में वोट डालने की अपील की एवं भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतते ही कर्मचारियों की समस्याओं का हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से शीघ्र ही निराकरण कराया जाएगा। वार्ता में बड़ी संख्या में संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए, आप किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आई है? मेरा नाम चंपा वर्मा है। मैं हिंद मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ और मेरा उद्देश्य तो साफ है कि यहाँ 30 मई को संयुक्त मोर्चा के और जो यहाँ की इंडस्ट्री उसके चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरे साथियों को ही नहीं, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम मेरे जो कर्मचारी भाई हैं उनको अवेयर करने आई हूँ, जागरूक करने आई हूँ कि अभी भी समय है। समय रहते हुए हिंद मजदूर सभा का सपोर्ट करें ताकि आपके अधिकार बचें, आपको सुविधाएं मिलें और आपकी इंडस्ट्री भी बची रहे। आपका संगठन किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे खड़ा हुआ है? हमारा संगठन एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो IDA के कर्मचारियों का है। उसके लिए हमारा है कि IDA के कर्मचारी को जो 15% पर अलाउंस मिलता है वो कम से कम उनको 35 CDA के बराबर 35 मिलना चाहिए। इसी तरह से इंसेंटिव का जो मसला है उसमें काम है कि 35 मिलता है लेकिन उनको 17.5 मिलता है। तो ये है कि ये पे स्केल का मुद्दा नहीं है, CDA और IDA का ये अलग है, तो इनको 35 CDA के बराबर मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो इंसेंटिव की जो प्रोडक्टिविटी के आधार पे जो किया है इन्होंने 3,900 इन्होंने वर्क बेसिस पर वो बेस लेवल बनाया है, वो बिल्कुल ही गलत है। उसमें हमारा कहना है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है और NDA जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो, और इसके अलावा जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी एक कमेटी बने, उसका जॉब स्टडी होना चाहिए और जॉब स्टडी के लिए RLC और डिप्टी CLT की मदद से मानक बल का गणना होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। ये है। इसी के साथ साथ महिलाओं की कुछ समस्याएं वो हैं। इसके साथ साथ जो चिकित्सा सुविधा है वो सही नहीं है, तो BNP जो हॉस्पिटल है वहाँ पर योग्य और अनुभवी डॉक्टरों की भर्ती होना चाहिए और जो इंडस्ट्री के अंदर खाली पद पड़े हुए हैं उनमें भी शीघ्र भर्ती होना चाहिए। ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। इनको लेकर हिंद मजदूर सभा की जो यूनियन है वो मुस्तैद है। यहाँ पर मेरा सवेरे में ट्रेन से आने वाली थी, ट्रेन मिस हो गई, तो फिर उसके बाद बाई रोड आई तो ड्राइवर बदनसीबी से ऐसा मिल गया कि वो थोड़ा सा लेट हो ही गए। और CRS फंड जो आपको मिलना था वो जो CRS फंड के बारे में हमारा यही CSR फंड के बारे में हमारा यही कहना है कि वो फंड जो ठेकेदार के कर्मचारी काम करते हैं उनको मिलना चाहिए, न कि दूसरों को मिलना चाहिए। यहाँ आजकल क्या हो रहा है, ये दूसरे किसी NGO को या किसी और को देने का काम हो रहा है। ये मजदूरों की खून पसीने का फंड है, ये किसी का और किसी का हक नहीं होना चाहिए। इस पर हमारी कमाई हमारे लिए काम आना चाहिए, तो ये उनको मिलना चाहिए। कमेटी के माध्यम से एग्जामिन होना चाहिए। कमेटी के माध्यम से एग्जामिन होना चाहिए। हाँ, ठीक, थैंक यू।